हेलो चिल्ड्रन, ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 की बुक रेनबो इंग्लिश कंपलसरी लेसन नंबर 12 ये पोयम है द नोबल नेचर पढ़ाने जा रही हूँ। नोबल नेचर का अर्थ आता है उत्तम स्वभाव। नेचर आपका नेचर व्यवहार स्वभाव किस तरह का हो, इसमें कवि ने इस बारे में बताया है। यह कविता लिखी है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन की द्वारा लिखी गई एक छोटी कविता है जिसमें इन्होंने मानवता के हेतु जो है एक संदेश दिया है। इसमें बताया कि व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्य उसे महान बनाते हैं, ना कि उसका दीर्घकालीन जीवन उसे महान बनाता है। बेन जॉनसन ने बहुत सारी तरह के वो उनका लेखन होता था। वह प्ले लिखते थे, नाटक लिखते थे, कविता भी लिखते थे, वह एक एक्टर भी थे और उन्हें बहुत सारे रियलिस्टिक कॉमेडी पे भी उन्होंने काम किया है। उनकी जो कॉमेडीज हैं, उनके जो हास्य हैं, उसमें उनका नाम वॉलपोन, एल्केमिस्ट एंड साइलेंट वुमेन, यह काफी यादगार कॉमेडीज हैं उनकी। आइए हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। इस कविता में इन्होंने एक प्राकृतिक प्रतीक के रूप में एक ओक का वृक्ष और लिली के फूल के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि किसी का भी जीवन अर्थहीन और प्रभावहीन दीर्घकालीन यदि जीवन है तो वह अर्थहीन है, वह उसका कोई मूल्य नहीं है, बल्कि उसकी अपेक्षा साहसिक और श्रेष्ठ काम जो होते हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही उस जीवन हो, वह अपने कुछ समय के जीवन में ही यदि वह साहसिक कार्य करे, कर्मयुक्त कार्य करे, तो वह ज्यादा आवश्यक होता है। तो वह यह संदेश अपना हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं कि व्यक्ति का दीर्घकालीन जीवन नहीं, बल्कि उसकी उपलब्धियां, उसके श्रेष्ठ कार्य ही उसके चिरकाल तक बने रहते हैं। आइए हम कविता पढ़ते हैं। It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry, bald and seedy. It is not growing like a tree, कि एक पेड़ के भांति बड़ा होना, एक पेड़ के भांति आकार में बड़ा होना किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाता। इन बल्क मतलब बड़े साइज में। कहते कोई भी व्यक्ति को बड़े आकार का होने की वजह से वह श्रेष्ठ मैन बेटर भी, एक मैन अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, जिस तरह से एक ओक का पेड़, ओक को बलूत भी कहते हैं, बलूत का पेड़, लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, उसकी जो उम्र होती है ओक के पेड़ की लगभग 300 साल होती है, तो 300 वर्ष तक वह अस्तित्व में रहता है, जिंदा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और अंत में एक लॉग, एक लकड़ी के मुरझाए हुए लट्ठे के रूप में, ड्राई सूखा हुआ, बॉल्ड बिना पत्तियों का, एंड सीरी का मतलब है मुरझाया हुआ सूखा हुआ लट्ठे के रूप में, जिसमें कोई पत्तियां नहीं है, कुछ नहीं है, वह गिर जाता है। तो कवि कहते हैं कि एक यदि विशाल आकार में बढ़ जाने से उस तरह से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता। जिससे ओक का पेड़ है जिसका जीवन लंबा होता है और आखिरी में वह एक लट्ठे की तरह शुष्क और बिना पत्तियों का मुरझा के गिर जाता है। तो लंबा जीवन और विशाल आकार किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से महान नहीं बनाते हैं। वे कहते हैं कि वह महान व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि छोटे आकार और छोटे जीवन वाले व्यक्ति भी महान हो सकते हैं यदि वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करें। आगे बढ़ते हैं। A lily of a day is fairer far in May. Although it fall and die that night, it was the plant and flower of life. A lily of a day, अर्थात लिली का फूल, कुमुद भी बोलते हैं इसको, हम हिंदी में कुमुद बोलते हैं। लिली का जो फूल है फेरर फार इन में, जब मई के महीने में उगता है, जो अपेक्षाकृत सुंदर है, जो मई के महीने में हो रहा है, वह
एक ऐसा एक दिन के लिए, वह फूल कब खुलता है, वह एक दिन के लिए खिलता है, जबकि जो ओक का पेड़ है वह दीर्घकालीन लंबे समय तक रहता है। तो उस लंबे समय तक रहने वाले वृक्ष की अपेक्षा जो लिली का फूल है, जो एक ही दिन के लिए खिलता है, वह अधिक सुंदर है और वह उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, जबकि वह उसी दिन खिलता है एंड डाई दैट नाइट, उसी रात को वह मर भी जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फिर भी यह पौधा और यह फूल इसका प्रकाश अर्थात प्रसन्नता का द्योतक है, अर्थात एक दिन के जीवन में ही वह सबको प्रसन्नता दे जाता है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि दिन की समाप्ति के साथ ही इसके जीवन का भी अंत हो जाता है, पर इस एक जीवन के अंत, एक दिन के जीवन में ही वह सब तरफ खुशबू फैलाता है, अर्थात अपना प्रकाश फैलाता है। जो उसकी जो खुशबू है, वह जो है उसका आनंद जो है, वह एक प्रकाश का प्रतीक है। तो बजाय इसके कि इतने लंबा जीवन ओक के जैसे लंबा जीवन के, जो अंत में खाली सूखा होकर के वह बिना पत्तियों के मर जाता है और किसी काम का नहीं होता, इसके बजाय लिली का फूल जो एक ही दिन के लिए खिलता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, प्रकाश बिखेरता है, तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से कवि ये संदेश देना चाहता है कि सुंदर होने के लिए किसी वस्तु का विशाल होना आवश्यक नहीं है। तो सौंदर्य से भरा जीवन जो है, चाहे वह छोटा ही हो, वह बहुत अच्छा होता है। In small proportion we just beautifies he, and in short measures life may perfect be। अब आगे कभी कहते हैं कि इन स्मॉल प्रपोर्शन मतलब छोटे आकार की छोटी वस्तु में भी सुंदरता देखते हैं। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटिफाइज, छोटे रूप में भी हम सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और यह छोटे समय में, छोटे जीवन में भी ये एक लाइफ परफेक्ट हो सकती है, लाइफ एक संपूर्ण हो सकती है। अर्थात कवि का कहने का अर्थ है कि छोटी चीजों में भी वह सौंदर्य हो सकता है जो प्रत्येक को आनंद प्रदान करे, जो सबको खूबसूरती प्रदान करे, जो खुशियां प्रदान करे। आकार में छोटा होने से या कम समय जीवित रहने से इसका अर्थ यह नहीं कि वह वस्तु सुंदर नहीं हो सकती। तो व्यक्ति अच्छे व श्रेष्ठ कार्य करके छोटी सी अवधि में भी अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है। अर्थात जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसका सौंदर्य, उसका जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है, वह ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो जीवन का जो सौंदर्य है वह स्वभाव में ही निहित होता है। व्यक्ति का श्रेष्ठ होना और सुंदर व्यवहार होना ही उसे वास्तव में महान बनाता है। अर्थात कविता में कवि ये कहना चाह रहा है कि लंबा जीवन और विशाल आकार अवश्य रूप से किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाते हैं। छोटा आकार संक्षिप्त जीवन जीने वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है। अर्थात उत्तम व्यवहार और श्रेष्ठ कर्म ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। इसके लिए कवि ने ओक का वृक्ष और लिली के फूल को मानव जीवन के करीब रखा है। अर्थात बिना उत्तम व्यवहार और श्रेष्ठ कर्मों के ओक के वृक्ष की जो है लंबा जीवन है, पर वह अर्थहीन है। तो श्रेष्ठ कर्म करें हम, चाहे संक्षिप्त जीवन भी हो, उसके लिए उन्होंने लिली के फूल को एक खुशी की तरह दिखाया है। आशा कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।